हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स टेम्पल। कॉमर्स टेम्पल में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप फंडामेंटल में रेंट पेड टू पार्टनर। तो देखते हैं रेंट पेड टू पार्टनर्स में क्या कंसेप्ट है हमारे लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं रेंट पेड टू पार्टनर। यार कभी आपने देखा होगा कि जो पार्टनरशिप फर्म जो होती है यह क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। यह पार्टनरशिप फर्म की ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब क्या है, यह जो पार्टनरशिप फर्म चल रही है ना, ये किसी पार्टनर की बिल्डिंग में चल रही है। जैसे है ये पार्टनरशिप फर्म, अकाउंट्स दोनों को अलग अलग मानती है। अकाउंट से कहती है कि पार्टनर अलग होते हैं और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, अलग होती है। ये हो गए पार्टनर और ये हो गई पार्टनरशिप फर्म। दोनों क्या माने जाते हैं, अलग अलग माने जाते हैं। लेकिन जो ये बिल्डिंग है, अगर ये बिल्डिंग का ऑनर, इस बिल्डिंग का ऑनर कौन हो, कोई पार्टनर हो, कोई क्या हो, पार्टनर हो। अब हमारे पास में दो पार्टनर है, हम मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग का पार्टनर कौन है, ए है। अब देखो पार्टनर ए है इस बिल्डिंग का, ठीक है। अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूं, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो ऑनर है, ठीक है, बिल्डिंग का ऑनर कौन है, पार्टनर ए है। अगर इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यार पार्टनर ही अगर इस बिल्डिंग का ऑनर है तो एक कंसेप्ट बनता है यहां पर। क्या कंसेप्ट बनता है कि पार्टनरशिप फर्म को रेंट तो देना ही पड़ेगा। अब यार ये सोचें कि क्यों देना पड़ेगा, यार पार्टनर ही तो ऑनर है तो फ्री में भी तो काम कर सकते हैं, कि रेंट लेने की क्या जरूरत आ गई। अब आप खुद सोचें, अगर ये किसी अदर पर्सन से ये रेंट पर बिल्डिंग को लेते तो उसे भी तो रेंट देते। तो इसलिए पार्टनर बोलता है कि भाई मुझे भी रेंट दे। पार्टनरशिप फर्म से बोल रहा है कि मुझे भी रेंट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पार्टनरशिप फर्म को किसी अदर की बिल्डिंग में चलाते, थर्ड पर्सन की बिल्डिंग में चलाते, तो हम उसे भी क्या देते, रेंट देते। तो यहां पर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को किसका पेमेंट करेगी, रेंट का पेमेंट करने वाली है। रेंट का क्या करने वाली है, पेमेंट करने वाली है। तो देखो किसने पेमेंट करा, पार्टनरशिप फर्म पेमेंट करेगी, किसको, पार्टनर को पेमेंट करेगी। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि रेंट पेड टू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। अब यार एक्सपेंसेस भी हमने बहुत दो पढ़े हैं यहाँ पर, एक तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जो रेंट पेड टू पार्टनर जो होता है वह क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब आपको सोच रहे होंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यह है कि जो प्रॉफिट में तो दिया ही जाता है, लेकिन फर्म को लॉस होने की कंडीशन में भी देना पड़ेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने के कारण इसको कहाँ शो करते हैं, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर कर रेंट पेड टू पार्टनर को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। देखो कितने सारे छोटे छोटे से एमसीक्यूज क्वेश्चन बने। क्या क्या एमसीक्यूज क्वेश्चन बने कि अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म के लिए रेंट पेड टू पार्टनर क्या होती है, एक्सपेंसेस होती है। रेंट पेड टू पार्टनर कौन सा एक्सपेंसेस होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। रेंट पेड टू पार्टनर क्या लॉस की कंडीशन में भी दिया जाता है, यस लॉस की कंडीशन में भी दिया जाता है, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेंट पेड टू पार्टनर्स को किस अकाउंट से क्लोज किया जाता है, किस अकाउंट से क्लोज किया जाता है रेंट पेड टू पार्टनर को, रेंट पेड टू पार्टनर्स को पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में शो कर कर क्लोज किया जाता है। तो छोटे छोटे से एमसीक्यूज क्वेश्चन बने। अब आप खुद सोचें कि वापस इंटरेस्टिंग बनाते हैं टॉपिक को, कि यार अगर हम किसी अदर पर्सन की बिल्डिंग में चलाते यह बिजनेस, तो उसको भी तो हम रेंट देते। तो पार्टनर बोल रहा है कि यार मुझे भी रेंट दो, मुझे भी ये मान लो कि मैं भी थर्ड पर्सन हूं, तो पार्टनर को क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। यानी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या पेमेंट करती है, रेंट का पेमेंट करती है। और रेंट का पेमेंट करेगी तो लॉस में भी करना पड़ेगा, प्रॉफिट में भी करना पड़ेगा। लॉस में करना पड़ रहा है इसलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसलिए कहां शो करना पड़ता है, पी एंड एल के डेबिट में शो कर कर क्लोज करना पड़ता है। तो यह थी इसकी थ्योरेटिकल बात। यहां लॉजिकल समझ सकते हैं और यहां आप स्लाइड से इसकी थ्योरी को नोट डाउन कर सकते हैं। गाइज अब हम बात करने वाले हैं रेंट पेड टू पार्टनर्स की जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, तो सीखते हैं। रेंट पेड टू पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है।
और एक्सपेंसेस को अकाउंट्स में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो डेबिट करने पर क्या जर्नल एंट्री होगी, पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट, यानी पार्टनर्स का जो रेंट अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया जाएगा बिकॉज इट इज अ एक्सपेंसेस, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, देंगे इसको, अभी दे नहीं रही है, देंगे, और देंगे तो इसको कहां शो किया जाएगा, एक अकाउंट होगा पार्टनर्स रेंट पेबल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी पार्टनर्स रेंट पेबल अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब यह है कि फर्म की लाइबिलिटीज को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर इस अकाउंट से इसको टुकड़ों टुकड़ों में हम देते रहेंगे। तो टू प्रोवाइड रेंट पेड टू पार्टनर्स में क्या जर्नल एंट्री होने वाली है, पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट कर देंगे, और टू पार्टनर्स रेंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर देंगे, हम इस अकाउंट में इस बैलेंस को क्रेडिट करते जाएंगे और फिर इस अकाउंट को फ्यूचर में क्या करते जाएंगे, पेमेंट करते जाएंगे, और लाइबिलिटीज को क्या कर लेंगे, हम इंक्रीज कर लेंगे। चलो ये ठीक, ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। अब पार्टनर्स रेंट अकाउंट को हमें क्लोज करना है, तो ये अकाउंट डेबिट हुआ था तो क्लोज करते समय पार्टनर्स रेंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो पार्ट टू पार्टनर्स रेंट अकाउंट, ये क्रेडिट कर दिया। अब अगर हम बात करें तो इसे क्लोज करना है, तो क्लोज कैसे किया जाता है, पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करके क्लोज किया जाता है पार्टनर्स रेंट को, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट। तो टू क्लोज द रेंट पेड टू पार्टनर्स अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेंट अकाउंट। ठीक है, यह इसकी जर्नल एंट्री का पार्टीशन था, रेंट पेड टू पार्टनर्स का। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि इन अकाउंट्स में किस तरीके से पार्टनर्स रेंट पेबल को हम शो करने वाले हैं, यानी रेंट पेड टू पार्टनर्स को कैसे हम दिखाने वाले हैं। तो देखते हैं रेंट पेड टू पार्टनर्स को हम कैसे अकाउंट्स में शो करेंगे। तो देखो, आपको मैंने बताया था कि यह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में शो कर कर क्लोज कर दिया जाता है, यानी टू पार्टनर्स रेंट अकाउंट, जिस भी पार्टनर्स को रेंट मिलने वाला है उसको यहां शो करेंगे और पार्टनर्स रेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यानी यह ये वाली जर्नल एंट्री का कंसेप्ट है। आप देखो, पी एंड एल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किससे डेबिट हो रहा है, पार्टनर्स रेंट से। ये रहा पी एंड एल अकाउंट, ये रहा डेबिट, किससे डेबिट हो रहा है, पार्टनर्स रेंट अकाउंट से। प्रोवाइड करने की बात करें तो यह यहां डेबिट में क्लोज किया है, अगर हम इसको प्रोवाइड कराना चाहते हैं किसी पार्टनर्स को तो यहां शो करना पड़ेगा टू बाय पार्टनर्स रेंट अकाउंट के नाम से, जिस भी पार्टनर को हम शो करने वाले यानी देने वाले हैं। तो यह था इस वाली जर्नल एंट्री का कंसेप्ट। अब देखिए, पार्टनर्स रेंट पेबल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर्स रेंट पेबल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किससे क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर्स रेंट से क्रेडिट हो रहा है। तो अकाउंट्स का कंसेप्ट। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।